नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को नागौर जिले के रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र की निबोला विश्व ग्राम पंचायत में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आयोजित हो रहे शिविर में पहुंचे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और जिला प्रभारी हरीश चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम सहित अन्य नेताओं का स्वागत किया गया। यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि समीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में सबसे पहले नागौर के डेगाना के कैंप में आया। अच्छा लगा। सरकार का मकसद है कि गांवों की समस्या का हल गांवों में ही हो। यही तो महात्मा गांधी के स्वराज की कल्पना थी। इसी सोच के साथ ही ये अभियान चलाया गया। जयपुर में 23 व 24 अक्टूबर को 2 पारियों में होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह तैयार है। परीक्षा में पहले दिन करीब 82,000 और दूसरे दिन 92,000 परीक्षार्थी एग्जाम देने जयपुर आएंगे। परीक्षा में नकल रोकना और दोनों दिन शांतिपूर्वक तरीके से परीक्षा को संपन्न करवाना व ट्रैफिक जाम से निपटना भी पुलिस के लिए एक चुनौती रहेगी। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का 5 दिन पहले झुंझुनू में दिया बयान सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गया है। मलिक 17 अक्टूबर को झुंझुनू में एक सम्मान समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए अंबानियो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक पदाधिकारी के इन्वॉल्वमेंट वाली 2 डील कैंसिल करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि दोनों डील के एवज में उन्हें 150 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गई थी। फोन टैपिंग केस में मुख्यमंत्री के ओएसडी दिल्ली जाकर भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हुए। ओएसडी लोकेश शर्मा पारिवारिक इमरजेंसी का हवाला देकर क्राइम ब्रांच के सामने पूछताछ के लिए नहीं गए। वे क्राइम ब्रांच के रोहिणी ऑफिस में पेश होने के लिए रवाना हो चुके थे, लेकिन रास्ते से वापस लौट गए। लोकेश शर्मा को शुक्रवार को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया था। वे 1 दिन पहले दिल्ली पहुंच गए थे। राजस्थान में 1 साल पहले हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में रिक्त पदों पर नए अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में 23 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति दी गई है। इससे पहले जनवरी 2020 में चयनित पुलिस कांस्टेबलों की सूची भी जारी की गई थी, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों ने जयपुर पुलिस में ज्वाइन नहीं किया था। इससे 23 पद रिक्त पड़े थे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौड़गढ़ ने कार्रवाई करते हुए जिले के डूंगला तहसील के लोठियाना की महिला पटवारी को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पटवारी ने परिवादी की बख्शीशनामा पर नामांतरण खुलने के बदले में यह राशि मांगी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कांग्रेस की सरकार गिराने का काम करती है। राज्यों में चुनाव आते हैं तो केंद्र की जांच एजेंसियां विपक्षी नेताओं पर छापे डालती हैं। सीबीआई और ईडी ने उनके परिजनों और मिलने वालों पर भी छापे मारे। उन्होंने यह बात जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। वे यहां पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा के निधन पर चाडी स्थित पैतृक निवास स्थान पर शोक जताने आए थे। बीकानेर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने शुक्रवार को कानासर में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप 22 विभागों के वरिष्ठ अधिकारी गांव-गांव पहुंचकर ग्रामीणों के लंबित कार्यों का निस्तारण कर रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विनीत कुमार माथुर की एकल पीठ ने नरेगा में फर्जीवाड़ा को लेकर लगाई गई याचिका पर जोधपुर ग्रामीण के पुलिस थाना मातोड़ा को उचित व निष्पक्ष अनुसंधान करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परिवादी मोहन राम द्वारा जो आवश्यक दस्तावेज व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, पुलिस उसे अनुसंधान में लेकर ध्यान दे। बीकानेर में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य अंजना पवार ने सफाई कर्मचारियों से संबंधित दर्ज मामलों के त्वरित निस्तारण की आवश्यकता जताई है। पवार शुक्रवार को सिंचित क्षेत्र कार्यालय में सभागार में हुई समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि सफाई कर्मचारी विपरीत परिस्थितियों में समाज की महती सेवा कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने 100 करोड़ टीके लगाने के जश्न पर प्रधानमंत्री केंद्र को घेरा है। जोधपुर दौरे के दौरान सुरजेवाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए विभिन्न मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने 100 करोड़ टीकाकरण का जश्न मनाने वाली केंद्र सरकार से पूछा कि अब तक देश की करीब 31 करोड़ आबादी को एक भी टीका नहीं लगा है, वहीं 41 करोड़ आबादी को केवल 1 टीका लगा है। बीकानेर नगर विकास न्यास में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया
जब एक ठेकेदार ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। भुगतान नहीं करने पर ठेकेदार ने आत्महत्या करने की चेतावनी दी थी। काफी देर तक समझाइश के बाद ठेकेदार बाहर आया, तब सदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शनिवार से 2 दिन तक पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2021 का आयोजन होगा। इसके तहत जोधपुर जिले में प्रतिदिन 2 सत्रों में परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा में नकल की रोकथाम के लिए कड़े प्रबंध किए गए हैं। साथ ही रीट की तरह इस परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए भी रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की छूट दी गई है। परीक्षा केंद्रों पर जाने के लिए शुक्रवार से ही रोडवेज बसों में परीक्षार्थियों की भीड़ दिखाई दी। बीकानेर में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर के साथ गांवों में भी रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हालात बिगड़ने पर रोगियों को पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है। अस्पताल के वार्डों में अब रोगी भर्ती करने की जगह नहीं है। यहां तक कि एक बेड पर 2 रोगी भर्ती करने के बाद भी गंभीर रोगी बाहर सोने के लिए मजबूर हैं। जोधपुर की पीपीएस सोसाइटी की ओर से नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह एवं पुष्करणा महिला उद्यमियों का सम्मान समारोह महिला महाविद्यालय में आयोजित किया गया। पीपीएस सोसाइटी के सदस्य संदीप पुरोहित एवं मोहित पुरोहित ने नवगठित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। निवर्तमान अध्यक्ष जितेंद्र बोहरा ने पिछले 1 वर्ष के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।